ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं एक ऐसा टॉपिक आपको लेके आई हूँ जो शायद हो सकता है आपके भविष्य निर्माण में आपको कुछ मदद कर पाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कोई काम अनजाने में कर देते हैं और उससे हमें हानि होती है। तो उस हानि से बचने के लिए मैं ये आपको जो बता रही हूँ, जो जानकारी दे रही हूँ, उसको आप थोड़ा-सा अगर ध्यान में रखते हुए अगर व्यापार करते हैं, ये व्यापार से संबंधित है। कुछ राशि वाले ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें व्यापार में अगर कुछ अनुभव नहीं हो या उनके ग्रह नक्षत्र उनके सपोर्ट में ना हो, तो बहुत ज़बरदस्त हानि हो सकती है, धन की हानि हो सकती है। उससे आपका परिवार का पूरा कनेक्टेड होता है, परिवार का रिश्ते खराब हो सकते हैं, मानसिक क्लेश हो सकता है, हेल्थ प्रभावित हो सकती है। कई बार धन हानि की वजह से कुछ और जो समस्याएँ नहीं होती हैं जीवन में, वो भी खड़ी हो जाती हैं। तो व्यापार के लिए वैसे तो देखा जाए एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण ग्रह है व्यापार के लिए तो बुध है। बुध को जिसको मरकरी कहते हैं, बुध की प्रधानता पहले देख लेना चाहिए। और बुध अगर आपके नेटल चार्ट में अच्छा है, आपकी स्वामी राशि से उनकी कैसी मतलब उनकी कैसे संबंध है, किस तरह से आपके नेटल चार्ट में पड़ा हुआ है, तब आपको फिर सही जो व्यापार है उसका राशि अनुसार चयन करना चाहिए। कि क्या होता है अगर आप बिना किसी जानकारी के आप बहुत सारा पैसा फंसा देते हैं व्यापार में। एक तो सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए, अगर आपकी जितनी क्षमता है उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे शुरुआत करना चाहिए। अपनी क्षमता से ज़्यादा अपनी जो आपकी कैपेसिटी उससे ज़्यादा आपको शुरुआत नहीं करनी चाहिए। मोस्टली क्या होता है, लोग बहुत ज़्यादा अरबपति खरबपति नहीं होते हैं, साधारण व्यक्ति होता है, वो धीरे धीरे करके फिर तरक्की करता है। तो व्यापार और राशि अनुसार आपको मैं बताने की कोशिश करती हूँ। अगर आपकी राशि कौन कौन सी है उसके संबंधित अगर आप व्यापार करते हैं, उस चीज़ों से संबंधित व्यापार करते हैं, निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता ज़्यादा प्राप्त होगी। कम मेहनत में ज़्यादा फायदा, और उससे धीरे धीरे करके फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आज मैं बताने वाली हूँ सभी राशियों के बारे में कि अगर आपकी राशि मेष राशि है, मेष राशि से शुरू करते हैं। तो अगर मेष राशि वालों को किस तरह का व्यापार करना चाहिए, जैसे कि मेष राशि की स्वामी राशि मंगल है, स्थायी संपत्ति का, भूमि से जुड़े हुए जो है प्रॉपर्टी से संबंधित, उनके बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित ये काम इनके लिए बहुत सूटेबल होंगे। और अब मैंने एक जो वीडियो बनाया है उसमें मेष राशि वालों के लिए और भी विस्तार से बताया है व्यापार के लिए, हर चीज़ के लिए। इसमें केवल मैं व्यापार को बता रही हूँ, इससे जॉब से रिलेटेड चीज़ नहीं बताऊँगी। तो अगर आप मेष राशि के हैं तो इन चीज़ों का अगर आप व्यापार करते हैं, और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप 2 दिन ऐसे मतलब अपने मन में संकल्प ले लें, एक बुधवार को और शनिवार को। आपको ये काम की शुरुआत नहीं करना है, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। अगर ये 2 दिन अवॉइड करते हैं तो आपको फिर बहुत सारा धन, मान, सम्मान प्राप्त होगा। तो ये मेष के बाद अब आ जाती है वृष राशि। अगर आप वृष राशि के हैं तो आपको कौन-कौन सा व्यापार सूट करेगा, जैसे चाँदी का व्यापार कर सकते हैं, सफ़ेद धातुओं का व्यापार कर सकते हैं, और सफ़ेद चीज़ें और हैं जैसे दूध है या इस तरह से सफ़ेद चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। इन चीज़ों का व्यापार आपको कर बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। मोती हैं जैसे ज्वेलरी है, इनका भी व्यापार आप कर सकते हैं। आपको पीली चीज़ें का आप व्यापार ना करें, जैसे अगर आप ज्वेलरी से संबंधित रखते हैं तो पीली चीज़ें में तो सोना आ जाता है, इसलिए उसको अवॉइड करें। चाँदी का कर सकते हैं, चाँदी का आभूषण या उसमें मोतियों का व्यापार, इस तरह से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम कर सकते हैं। पीली चीज़ों का व्यापार आपको जैसे सोना है उसको ना करें, और मंगलवार को अपने व्यापार की शुरुआत ना करें। इतना आप ध्यान रखते हैं तो वृष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है ये मौका। आप सारा मतलब पैरेलल बिजनेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप जॉब छोड़ के फिर उसमें लग जाएं, साइड से बिजनेस कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो मिथुन राशि। स्वामी राशि आपके बुध हैं, और आपको किस तरह का व्यापार सूट करेगा, आपका अनाज का व्यापार कर सकते हैं आप। हरी चीज़ों, हरे फल हैं जैसे सब्जियां हैं, गोल्ड है, ऐसी चीज़ों का व्यापार करें। और क्या होता है, मिथुन राशि वाले जो बुध वाले लोग होते हैं वो बहुत जल्दबाजी में एक निर्णय की स्थिति में रहते हैं, और जल्दबाजी में। तो कोई भी काम जो जल्दबाजी में ना करें, खूब सोच समझ के करें, किसी से सलाह लेके करें, और रविवार को ये बिजनेस ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपने रविवार को ये काम की शुरुआत की तो फिर आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा। और अगर आप जैसे कि
अनाज में है, गेहूं का, चने का, ऐसा व्यापार भी कर सकते हैं आपके लिए। ये सब करके और फिर आप मेरे को अपना फीडबैक ज़रूर देना चाहिए हर इंसान को, ताकि औरों को भी इसका फ़ायदा हो सके। अब उसके बाद कर्क राशि है। अब स्वामी राशि आपके चंद्रमा है, ये तो बताने की बात ही नहीं है। तो आपको भी चांदी से संबंधित चावल हैं, जैसे सफ़ेद चीज़ें हैं, मोती हैं या दूध है या सफ़ेद चीज़ों का, जैसे बहुत सी चीज़ें होती हैं सफ़ेद, आप उसमें गूगल करेंगे तो आपको सब मिल जाएगा। इसमें मैं केवल आपको एक शॉर्ट में बता रही हूँ। इन चीज़ों को, कीमती चीज़ों का अगर आप व्यापार करते हैं तो आपके लिए, जैसे रत्न वगैरह हैं, ये आपके लिए लाभप्रद रहने वाले हैं। और आपको अगर लोहे से संबंधित या पेट्रोलियम से संबंधित या इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित अगर आप व्यापार करें, वो भी आपके लिए सूटेबल रहेगा। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि कोई भी व्यापार करते समय शनिवार का दिन ना चुनें। शनिवार को अगर आपने इसका चुनाव किया तो उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो सिंह राशि है। सिंह राशि आपके लिए अगर आप पहले से, वैसे तो सिंह राशि वाले ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के काम करते हैं तो बहुत लाभ होता है। जैसे टेंडर वगैरह, किसी भी तरह का टेंडर है, उससे आप अपना भाग गजमा सकते हैं। जहाँ तक है, अगर अपना प्राइवेट बिजनेस करना चाह रहे हैं तो भूमि का, वाहन का, इस तरह से सौदा करेंगे। स्थायी संपत्ति आपके लिए शुभ रहेगा। स्थायी संपत्ति से मतलब है कि आप कोई घर खरीद सकते हैं, फिर उसको या तो बेच सकते हैं या उसको रेंटल भी उठा सकते हैं। आपको प्रॉपर्टी से लाभ होगा। और आपको एक बात की हिदायत दी जाती है कि सिंह राशि वाले जो है वो क्या है कि ये थोड़े से क्रोधी स्वभाव के होते हैं, इसलिए इनकी ज़्यादा पटरी बहुत कम लोगों से बैठती है। इसलिए अगर व्यवसाय करते हैं तो स्वतंत्र करें, किसी से साझेदारी में व्यापार ना करें। और बुधवार को ये जो आप शुरुआत करते हैं तो बुधवार को अवॉइड करें। बुधवार आपके लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। कन्या राशि अगर है आपकी तो आपकी भी स्वामी राशि बुध हुए, आप भी द्विस्वभाव राशियों में आ जाते हैं। तो आपके निर्णय की स्थिति से पहले तो आपको बाहर आना पड़ेगा। और फिर अगर शुरुआत करते हैं तो खाद्य पदार्थ की करिए आप, इलेक्ट्रॉनिक्स की करिए, और ऐसे क्षेत्र जो कि आपके लिए इलेक्ट्रिकल सामान है, इलेक्ट्रिकल का सामान है, वो भी लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। मूल्यवान धातुएँ जो है उसमें आपको पैसा ना लगाएं। जो मूल्यवान धातुओं में जैसे आती, प्लेटिनम है, सोना है, ऐसी चीज़ों में आप अपने पैसा ना फंसाएं, तो नहीं तो आपका फिर हानि हो सकती है। और मंगलवार को अवॉइड करें। जब अगर आप शुरुआत करनी है तो या तो आप बुध को करिए या शनिवार को करिए, मंगलवार को बिल्कुल भी मत करिए किसी भी तरह के व्यापार की शुरुआत। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। आपके स्वामी राशि शुक्र हैं, जैसे वृषभ राशि की भी स्वामी राशि शुक्र ही हुए, लेकिन फिर भी आपके लिए ये अलग तरह का व्यापार होगा। क्या है, बहुमूल्य धातु जैसे रत्न है आपके लिए सबसे ज़्यादा रहने वाला है। प्लेटिनम का कर सकते हैं, चांदी का कर सकते हैं। ज्वेलरी में अगर करना है आपको तो सोना को अवॉइड करना चाहिए। और लेकिन डायमंड का कर सकते हैं, आप डायमंड कर सकते हैं, कॉस्मेटिक कर सकते हैं, फैशन डिज़ाइन की, मतलब कोई ऐसा सामान जो कि फैशन से संबंधित रखता है उसका आप व्यापार कर सकते हैं। होटल का, रेस्टोरेंट का, और इस तरह से अगर आप व्यापार करते हैं, आपको भी पेट्रोलियम और आयरन से संबंधित कोई भी सामान जो है वो, ये आपके लिए सूटेबल रहेगा। आपको केवल दो चीज़ों से, जैसे सोना और ऐसा अनाज जो कि पीला अनाज है, सरसों है या कुछ इस तरह से चीज़ें हैं, उसमें पैसा ना लगाएं। और आपको भी रविवार को अवॉइड करना है। संडे के दिन आप किसी भी व्यापार की शुरुआत ना करें, अन्यथा उतना ज़्यादा लाभ नहीं होगा। उसके बाद आते हैं वृश्चिक राशि। आपके स्वामी राशि भी मंगल है, जैसे कि मेष राशि के थे। आपको क्या है, अनाज का, जैसे गेहूं है, चना है, चावल है, इसका व्यापार आपके लिए उत्तम श्रेष्ठ मतलब सिद्ध हो सकता है। स्थायी संपत्ति में भी आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो उसमें थोड़ी सी हानि हो सकती है। और बुधवार को अवॉइड करें। जो भी काम करना है बुधवार को ना करें उसकी शुरुआत, तो आपको फिर बहुत सारा भी धन मान सम्मान भी प्राप्त होगा। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। धनु राशि आपको क्या है, धातुओं का व्यापार करना है, विशेष तौर से कैसी, पीली चीज़ों का, पीली धातु जैसे सोना है, पीतल है। और भूमि का भी आप सौदा कर सकते हैं, जैसे कि आप प्लॉट लेके और फिर उसको बेच सकते हैं भूमि के लिए, ऐसा माना जाता है। ये व्यापार अच्छे हैं। आपको ले
जैसे लोहे का व्यापार आपको सूट नहीं करेगा, इलेक्ट्रिकल सामान का आपको, पेट्रोलियम का सामान जैसे पेट्रोल पंप वगैरह, इसमें आप पैसे ना लगाएं। कोशिश ये करें कि मतलब आपको जो काम की शुरुआत करते हैं तो शनिवार अवॉइड करें, शनिवार को इसकी शुरुआत ना करें। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो मकर राशि। ये मकर राशि वाले वैसे इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, और अक्सर कर क्या होता है कि ये जो भी काम करते हैं पूरी ईमानदारी से अनुशासन में रह के करते हैं। लेकिन क्या है कि इसमें सूर्य का भी कहीं कहीं हाथ होता है, तो ऐसे क्षेत्र जो सूर्य से संबंध रखते हैं उन क्षेत्रों को आप बिल्कुल भी मतलब प्रेफर ना करें। लेकिन आपके लिए ऐसा कहा जाता है कि दो पक्ष होते हैं एक महीने में, जैसे कि जो प्रथम पक्ष होता है और द्वितीय पक्ष होता है। तो आपको जो दो पक्ष में से 15 दिनों का जो शुरुआत का जो उसकी आप शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य से आपकी मित्रता नहीं है। और दो पक्ष में से प्रारंभ का जो समय है 15 दिन का, मतलब जैसे 15 दिन के शुरू है 1 से लेके 15 तारीख तक का, सफ़ेद चीज़ों का आप व्यापार कर सकते हैं, सफ़ेद वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं, उससे आपको लाभ होगा। और बृहस्पतिवार को कोशिश करें कि किसी भी नए काम की या व्यापार की शुरुआत ना करें। और पक्ष का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं न कहीं सूर्य का भी संबंध होता है, इसलिए आपको थोड़ा इस बात का ध्यान रखते हैं तो बहुत सारा धन मान सम्मान भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। आपके लिए आपकी भी स्वामी राशि शनि है, तो आपके लिए दूसरी तरह का है व्यापार। किस तरह का है? जैसे कागज़ का व्यापार कर सकते हैं आप, कपड़े का व्यापार कर सकते हैं, केमिकल्स का, जैसे कि मेडिकल स्टोर वगैरह खोल सकते हैं या फार्मेसी खोल सकते हैं, खेती भी कर सकते हैं, खेती या जीवन बीमा वगैरह ऐसी चीज़ें जो है वो उसमें आपके लिए भाग आजमा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, उससे भी आप पैसा कमा सकते हैं। आप बैंक की योजनाएं हैं, इससे भी आपको बहुत सारा लाभ मिल सकता है। आपको लोहा और पार्टनरशिप में आपको व्यापार नहीं करना है, लोहे से आपको बचाव रखना है। हालांकि स्वामी राशि आपके जरूर शनि है, लेकिन आपके लिए उतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा। लोहा और पार्टनरशिप में व्यापार ना करें, भावुकता में कोई भी निर्णय ना लें आपके लिए। और आपको भी फिर बृहस्पतिवार को अवॉइड करना है। तो ये हो गए कुंभ राशि के लिए। अब उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि के लिए। मीन राशि के लिए भी बहुत अच्छी है चीज़ें, क्योंकि बृहस्पति है इनकी और वो आर्थिक स्थिति को दर्शाते हैं। आपके स्वामी राशि है, आपके लिए भी जैसे पोस्ट ऑफिस की, बैंक की योजना है, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी काम करना है, ये आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। इसके साथ साथ पार्टनरशिप में आपको भी व्यापार नहीं करना है, ये सब चीज़ें देखना है। और कोई भी निर्णय जो लेना है व्यापार से संबंधित, वो भावुकता में निर्णय ना लें। और आपको भी कोशिश ये करना चाहिए कि शुक्रवार को किसी भी काम की शुरुआत ना करें, शुक्रवार आपके लिए सूटेबल नहीं रहेगा। ये तो मैंने राशि अनुसार बनाया है, आपको एक एक राशि के अनुसार इतने तो आपको फिक्स हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें और देखनी होंगी, आपको स्वयं अपने चार्ट में या किसी से दिखा सकते हैं। वो बातें कैसी हैं? जैसे कि आपको पता होगा कि व्यापार के लिए बुध तो होते ही है, उत्तरदायित्व रखते हैं। और इसके साथ साथ राहु की भी वो देखना चाहिए आपकी पोजीशन क्या है। राहु, मैंने एक वीडियो बनाया था कि राहु कितना आपको फायदा दे सकते शेयर मार्केट में, तो राहु की पोजीशन देख लेना चाहिए। और चंद्रमा को भी देखना चाहिए, शुक्र को भी देखना चाहिए। कहीं न कहीं इसमें अगर अचानक धन कमाने वाली स्थिति है तो इसमें 2 भाव ज़्यादा देखना चाहिए, एक पंचम भाव में देख लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ से क्या है, शेयर मार्केट का उसे या लॉटरी, सट्टा, जुआ, इस तरह से चीज़ें देखी जा सकती हैं, तो उसकी भी सिचुएशन देखना चाहिए। अगर पंचम भाव में राहु स्थित है और कहीं न कहीं उसका कनेक्शन चंद्रमा से, शुक्र से हो रहा है, तो शेयर मार्केट से आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। आपके लिए फिर बहुत सारी चीज़ें और ज़्यादा स्थायी रूप से प्राप्त हो सकती हैं। पर राहु के लिए ऐसा माना जाता है कि ये क्या है, छाया ग्रह हैं। ये देते हैं, छप्पर फाड़ के देते हैं। जब भी ये देते हैं बहुत सारा देते हैं, इतना देते हैं कि आपने जिसकी कल्पना नहीं की थी। अगर उसको आपको जैसे धन प्राप्त हुआ है, उसको सही जगह इन्वेस्ट लगा कर देना चाहिए। जैसे ही आपका पैसा आए, उसको फिर क्या है कि अगर आपने फिर मल्टीप्लाई करने के लिए और अलग स्कीम में ऐसी जगह पैसा फंसा दिया, तो फिर ये घाटा भी बहुत ज़बरदस्त देते हैं आदमी को। बिल्कुल अरसे फर्श पे गिराने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है राहु का। तो ये वीडियो मैंने उसके लिए भी अलग से बनाया है। तो क्योंकि ब्याह तेजी से भी करा देते हैं, और इसके साथ साथ अगर इनका कहीं कनेक्शन ऐसे पापी ग्रह से हो जाता है तो और ज़्यादा आपको हानि पहुंचाते हैं।
आप देखिए, और फिर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप लिख के पूछ सकते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।